नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा में विपक्ष पेंशन पर सरकार के फैसले को अपनी जीत बता रहा है। इस लड़ाई के बाद अब एचपीएससी के मुद्दे को लेकर हरियाणा यूथ कांग्रेस 17 फरवरी को पंचकुला में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के घेराव को लेकर तैयारी कर रही है। सरकार इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। अगर चयन प्रक्रिया पारदर्शी है तो सरकार को साफ तस्वीर सामने रखनी होगी और अगर आरोप हैं तो विपक्ष को सबूत देने होंगे, क्योंकि हरियाणा का युवा अब नारों से नहीं नतीजों से भरोसा करेगा। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको स्पष्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। एचपीएससी में गड़बड़ी और हरियाणा के युवाओं के हकों की अनदेखी के आरोपों के साथ हरियाणा यूथ कांग्रेस 17 फरवरी को पंचकुला में एचपीएससी दफ्तर का घेराव करने जा रही है। हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया का कहना है कि हरियाणा में युवाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा को हवाई जहाज का टिकट दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि हरियाणा में आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के युवाओं को नौकरी के लायक नहीं समझते। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं बेचारे। वहाँ पे एक महीने से इतनी ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में वो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। उन बच्चों की सोच रखते हुए इस प्रदर्शन को हम इतना उग्र करेंगे कि हमने एक टिकट भी बनवा लिया है आलोक वर्मा जी के लिए। उनको टिकट देंगे कि चंडीगढ़ से वो बिहार उनको बाइज्जत हम ड्रॉप करके आएंगे कि आप जाएं, आपकी हरियाणा में कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा में जरूरत उन 3 करोड़, आपको हरियाणा में किसी भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस पूरे एचपीएससी के अंदर चेयरमैन बन सके। कांग्रेस ने एचपीएससी को सर्विस नहीं रिजेक्शन कमीशन बना दिया है। विपक्ष का कहना है कि जब हरियाणा के युवक नौकरी के लायक नहीं है तो फिर ऐसे चेयरमैन की जरूरत क्या है। कुल मिलाकर पेंशन के बाद विपक्ष अब एचपीएससी को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। उधर सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि सारे काम नियमों के मुताबिक पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं। विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े सुभाष सप्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से प्रियांश मलिक हमारे साथ जुड़े हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल प्रियांश जी आपसे है। अब क्योंकि जो आरोप लगाकर कल आप एचपीएससी दफ्तर का घेराव करने की रणनीति बना रहे हैं, उसको लेकर सरकार का यह कहना है कि सारे के सारे आरोप निराधार हैं, पारदर्शी तरीके से नियमों के मुताबिक भर्तियां हो रही हैं। अब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा तो बेबुनियाद आरोप लगाकर किसी भी बात को मुद्दा बना देते हैं। अब तर्क क्या है आप लोगों का जब इस तरह से सामने से जवाब आता है? और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सरकार कुछ काम करने की बजाय कितने अभी भर्तियां हुई हैं उनमें देखो हरियाणा के युवा कितने, उनमें हरियाणा के युवाओं को लगाया गया है। और जिस प्रकार से भाजपा ने चुनाव में घोषणा की थी कि सीईटी क्वालिफाइड युवाओं को प्रति महीने 9,000 रुपये दिए जाएंगे, अभी तक लागू किया उसको। और दूसरी बात, ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियों में बाहरी उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। क्या हरियाणा के युवा अपने रोजगार के लिए, अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? उनकी मांगे क्या नाजायज हैं? जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ सुभाष सप्रा जी हैं। सुभाष जी, आप भी सुन रहे होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो कह रहे कि सारी भर्तियां ए, बी और सी वहां बाहर के युवा आ रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ भर्ती डी ग्रुप की छोड़ दी है। आप लोगों के पास क्या काट है जब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? पूरी की पूरी संस्था को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है कांग्रेस ने। सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे जो कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता जो बोल रहे थे, एक तो उनकी थोड़ी सी आवाज कम आ रही थी, बट फिर भी आपने जो पूछा है वो मैं बताना चाह रहा हूं। मतलब कांग्रेस के जो साथी हैं इनको तो थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए। मतलब ये किस तरह से इतने झूठ बोल रहे हैं, किस तरह से इन्होंने प्रदेश में
युवाओं को ये भ्रम फैला रहे हैं, अंदर आंतरिक बाहरी का जो ये नारे लगा रहे हैं, उधर से तो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह की मतलब इस तरह की ओछी हरकतें या राजनीति नहीं करते। मतलब अब ये HPSC ने सिर्फ 3 दिन पहले 13 तारीख को दैनिक भास्कर बड़ा पेपर है, राष्ट्रीय पेपर है, इसके अलावा और भी पेपर्स हैं, उनमें इन्होंने HPSC ने एक न्यूज छपा हुआ है जिसमें HPSC की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भाई पिछले 2 साल में हमने 4437 पदों पर भर्ती की है, 4437। इनमें सिर्फ 494 बाहर के हैं, 494, यानी ओनली इट इज 11.13%, 11% है बाहर के। हमारे बच्चे बाहर भी जाते हैं और बाहर वाले यहाँ भी आते हैं। इट इज ए टाइम ऑफ कंपटीशन, सभी इट इज ओपन फॉर ऑल। ये क्लास 2 क्लास 1 की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लास 1 है, PGD क्लास 2 है। मतलब इन्होंने ये इस तरह से यानी ये बच्चों में भ्रम फैला रहे हैं जी। बच्चे सुभाष जी, मैं तो कहती हूँ कि भ्रम फैलाने का मौका क्यों दिया जा रहा है विपक्ष को? अब ऐसा कीजिएगा, बजट सत्र आ रहा है, सदन चलेगा, इस बार तो हम सुन रहे कि बहुत लंबा सत्र चलेगा, तो ऐसे में श्वेत पत्र जारी कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मौका ही मत दीजिए आप विपक्ष को। सच्चाई ये है इनके पास मुद्दे नहीं है। कभी तो ये बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं। ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत। ओंकार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, INLD के प्रवक्ता। हाँ जी सुभाष जी, बात पूरी कीजिए। कभी हेलो, अब मेरे से पूछ रहे हैं ना? जी 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 बिल्कुल। हाँ, कभी तो ये बुढ़ापा पेंशन ले आते हैं, कभी ये वोट चोरी लाते हैं। वोट चोरी शोर मचाते रहे इन्होंने, बिहार में देख लिया, इनका दहाई का आंकड़ा नहीं आया, कितने नारे प्रदर्शन के चोरी, मतलब वोट चोर वोट चोर। अब ये देखिए ना आप। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ, आप क्यों मौका देते हैं INLD को, कांग्रेस को, JJP को आपके ऊपर सवाल उठाए, आपको कटघरे में खड़ा करे, विरोध प्रदर्शन करे? आप श्वेत पत्र ले आइएगा इस बार सत्र में। आज कांग्रेस ने पूरे हरियाणा में, पूरे देश में प्रदर्शन किया है। वहां पे हमारे में हरियाणा में फरीदाबाद का देख रहा था, गुड़गांव का देख रहा था, हिसार का देख रहा था। 10-20 लोग नहीं है, चाहे वो ट्रेड डील पे कर रहे हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन में, चाहे ये युवाओं की नौकरी पे कर रहे हो, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये सिर्फ राजनीति। आपने 3 मुद्दे तो आपने गिनवा दिए, फिर आप कह रहे कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब बुढ़ापा पेंशन देखिए ना, अब इनेलो ने प्रदर्शन किया, उन्होंने डिक्लेयर किया, प्रदर्शन से पहले ही सरकार ने पेंशन डलवा दी। उन्होंने तो 20 तारीख को कहा था कि प्रदर्शन करेंगे, वापस ले लिया। अब ये भी देखना 1-2 दिनों में वापस ले लेंगे। ये कल ये है, या लोग नहीं जुटेंगे, कोई भी इनके बहकावे में नहीं आने वाले। ये इनके अपने जो कांग्रेस के जो थोड़े से लोग हैं वो वहां पे पहुंचेंगे। आप देखना, कर ले, वहां पे कुछ नहीं है। HPSC बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हो रहा है। अब ये देखिए ना, आप पुराने टाइम में नौकरियां कैसे मिलती थी, पर्चियां चलती थी, खर्चियां चलती थी। बदल दिया उन पार्टियों को, सत्ता से बाहर कर दिया। छोड़ दीजिए इस मुद्दे को। आज जो सत्ता में बैठी पार्टी है उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो पार्टी है, सरकार जवाब दे दे, बस इतनी सी बात है। कहां हम बार बार पीछे जाते हैं? अभी हमने आपको बता दिया है, 4494 पदों पर मतलब कितने 11.013% बाहर के बच्चे हैं। हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते क्या? बाहर वाले बच्चे यहाँ रहे, हमारे बच्चे दिल्ली जाते हैं, पंजाब लग रहे हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, यूपी जाते हैं, कहाँ नहीं जाते आप ये बताइए। देखिए, श्वेत पत्र की बात में जवाब नहीं दे रहे सुभाष जी, फिर लौटूंगी आपके पास। ओंकार जी हमारे साथ जुड़े हुए INLD के प्रवक्ता। ओंकार जी, आपको लेकर तंज कस रहे थे कि INLD ने भी अपना धरना प्रदर्शन रद्द कर दिया था पेंशन को लेकर, अब कांग्रेस भी इसको रद्द कर दें क्योंकि लोग नहीं जुटते। और उधर आप जो दावा करें कि पेंशन का मुद्दा जो था उस पर सरकार को हमने झुका दिया। देखिए सुदेश जी, अगर ये दावा कर रहे हैं तो एक बार पेंशन रोक के देख लेते। सांस तो फूल गए थे मुख्यमंत्री महोदय के भी और इनके मंत्री के, सामाजिक न्याय मंत्री के सांस फूले हुए थे। साथी की आवाज नहीं आ रही। मैं टीम से कहूंगी आवाज एक बार जरा देखिए, क्यों INLD के प्रवक्ता की आवाज दूसरे प्रवक्ता तक नहीं पहुंच रही है। जी ओंकार जी, आप रखिए अपनी बात। सुदेश जी, हाँ, 10 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बुढ़ापा पेंशन रिलीज करनी पड़ी। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था 1,03,000 बुजुर्गों की डेथ हो चुकी है, उनका श्वेत पत्र जारी होना जरूरी है। वो कौन से बुजुर्ग हैं? दूसरा, इन्होंने फिर मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 37,000 लोग पेंशन ले रहे हैं जो गलत तरीके से ले रहे हैं। यह भी बहुत अजीब बात है। अपना कोई श्वेत पत्र जारी करने के लिए तैयार नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा इनको। जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो भूतकाल में चले जाते हैं, ये भूल जाते हैं आज सत्ता में ये हैं। और सवाल सत्ता से होता है, क्योंकि सत्ता निरंकुश होने की कोशिश करती है तो जनता तो सत्ता से सवाल करेगी।
अब ये मानने को तैयार नहीं। ये कहते हैं इनेलो के पल्ले भी कुछ नहीं है, कांग्रेस के पल्ले भी कुछ नहीं है, जो कुछ है वो बीजेपी के पल्ले है। ये लोकतांत्रिक मर्यादा के उलट है। लोकतांत्रिक मर्यादा क्या कहती है कि अगर लोकतंत्र में एक व्यक्ति भी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ये लोकतंत्र है। और आज इनसे जब भी कोई बात करते हैं ये भूतकाल में चले जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप विपक्ष को बात उठाने का मौका ही क्यों देते हैं। फिर इनका एक नपातला जवाब है, विपक्ष जनता को बरगला रहा है। भाई आप ऐसा मौका ही क्यों देते हो। आपने कहा इनको कि एक श्वेत पत्र जारी कर दो, बहुत अच्छी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितनी भर्तियां एचपीएससी ने करी, कितने उसमें हरियाणा के और कितने बाहर के, क्योंकि ये सिर्फ चपरासी और क्लर्क ये हरियाणा के भर्ती करते हैं। क्लास 1 क्लास 2 ये तो गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, यूपी से, पंजाब से, यहां से ले लेते हैं क्योंकि आरएसएस का कैडर बना रहे हैं। ये बहुत अजीब बात है। अगर ये सच्चे हैं, एक बार इन आरोपों पर जवाब देंगे। जनता प्रियांश भी- मलिक जी, मैं आपसे चाहती हूँ कि तब तक आपके पास अगर कोई सबूत है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं आप लोग, जाहिर तौर पर आपके पास कुछ तो हाथ होगा, कोई आंकड़ा होगा कि भाई यहां पर धांधली हुई है इसलिए हम प्रदर्शन करें, वो तैयार रखिएगा। सुभाष सप्रा जी आरोप लगा रहे ओंकार जी आपके ऊपर, जवाब दीजिएगा। हमारे साथी ओंकार सिंह जी, मैं इनको नमस्कार करता हूं। ये जो ये क्लास 1 क्लास 2 की बात कर रहे हैं ना, मैं भी क्लास 1 क्लास 2 की बात कर रहा हूँ। अभी ये जो 2 साल का जो आंकड़ा अभी जो एचपीएससी ने, क्योंकि इन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है, शोर मचाया हुआ है, इनका जो भ्रमित दूर करने के लिए, भ्रम दूर करने के लिए उसने आंकड़ा पेश किया। ये पब्लिक डोमेन में है। 4437 जो है ना, ये क्लास 1 क्लास 2 की बात हो रही है, जो एचपीएससी ने जो रिक्रूटमेंट करी है उसमें सिर्फ 494 बाहर के हैं, 11%। ये मैं प्लस ये इन्होंने डोमिसाइल की शर्तें बदल दी हैं। 15 साल की शर्त को 5 साल के ऊपर लेके आ चुके हैं। इससे पूछिए डोमिसाइल की शर्त क्या है। आप सुनिए सर, सुनिए सीओडी की भर्तियां भी ऐसे हो रही हैं। आज जो हरियाणा मेरी रिक्वेस्ट है जरा जनता को बताओ डोमिसाइल की शर्त क्या है आपकी। अब देखो एसटेट हमने लाइफ लॉन्ग कर दिया, एसटेट लाइफ लॉन्ग कर दिया। नहीं ओंकार जी सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी ये सवाल पूछ लेती हूँ आपसे, मेरे जहन में था ये सवाल आपसे पूछो कि डोमिसाइल की शर्त भी तो आप लोगों ने बदल दी। ऐसा है जी, देखो यहाँ के बच्चे बाहर भी जाते हैं और बाहर वाले बच्चे यहाँ भी आते हैं। ये क्या मतलब है आपको हरियाणा के बच्चों से कोई मतलब नहीं है? सुनो, अरे भाई आप ये बताइए आपकी डोमिसाइल की शर्त क्या है, जनता सुनना चाहती है, आप शर्त बताओ। एसटेट हमने लाइफ लॉन्ग किया भाई, जो चीज पूछी जा रही है सप्रा जी वो बताइए कि डोमिसाइल की शर्त क्या है। सुनो, जो कैंडिडेट्स, जो पुलिस भर्ती है, कैंडिडेट्स ओवर एज ना हो, उनके लिए यानी परेशानी ना हो, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया। बिल्कुल अभी भी अगर कहीं भी, मैं आपको बता दूं, वैसे मैं भी प्रोफेसर हूँ 40 साल से, हम भी इन बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं अच्छी तरह, चाहे वो पीजीटी है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है या दूसरे हैं। मैं भी टाइम टू टाइम जो भी इनकी समस्या होती है, हम तो सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके हम उनको रिप्रेजेंट किया और वहां पे जाके समस्या का समाधान भी किया है। चाहे खुल्लर साहब हो, चाहे एचबीएससी हो, या शिक्षा मंत्री जी हो, या डायरेक्टर है, या एसीएस है हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, टाइम टू टाइम जाते रहे हैं और इनकी समस्याओं का समाधान होता है। अब कितने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आए हैं देखो आप, मतलब हमारे बिल्कुल भर्ती सारी की सारी पोस्ट भरी जा रही हैं, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, सभी के रिजल्ट्स आ रहे हैं और 2-4 अवेटेड हैं। प्रियांश मलिक आती हूं ओंकार जी आपके पास। प्रियांश मलिक जी, अब देखिए, अब एक तरफा बात तो करेंगे नहीं, सभी का पक्ष हम रखना चाहते हैं यहां पर ताकि कुछ सिरे लगे बात। अब आप लोगों के पास कुछ तो ऐसा होगा जिसके आधार पर आप ये साबित कर पाए कि एचपीएससी वाकई में रिजेक्शन कमीशन बन चुका है, वहां पर पारदर्शिता नहीं है, या फिर सिर्फ आप लोगों को एक बड़ा हथियार मिल गया है कि यहाँ के जो चेयरपर्सन है वो हरियाणा मूल के नहीं है और इसी को आधार बनाकर, ढाल बनाकर हम ये लड़ाई लड़ते रहें और अपनी राजनीति चमकाते रहें। देखिए, बात राजनीति चमकाने की नहीं है, हरियाणा के युवाओं के हकों की लड़ाई की बात है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि 2014 से अब तक 11.5 वर्ष हो चुके हैं, उसमें ये कितनी भर्ती परीक्षाओं में कितने भारी और कितने हरियाणवी चयनित हुए, ये लिस्ट जारी क्यों नहीं करती सरकार? इसको जारी किया जाए और श्वेत पत्र जारी करे सरकार कि हरियाणा की जनता को स्पष्ट हो जाए कि फर्स्ट और सेकंड श्रेणी की भर्तियों में हरियाणवी युवाओं को कैसे भाजपा सरकार अपेक्षा कर रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि
जिस प्रकार हरियाणा की सरकार रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चल रही है, वैसे ही नौकरियां का कंट्रोल भी बाहर से ही चल रहा है। क्योंकि ज्यादातर आप देखें, जब ये लिस्ट जारी करेंगे तो अपने आप प्रदेश की जनता के सामने आ जाएगा कि कितने युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिली और कितने बाहर के युवाओं को नौकरी मिली। क्या मैं कहना चाहूंगा, हरियाणा के युवा सक्षम नहीं है। हरियाणा के युवा यूपीएससी, आईआईटी, नीट, जेआरएफ, काफी अन्य बड़ी परीक्षाओं में टॉप कर लेते हैं, लेकिन जब एचपीएससी सोची समझी साजिश के तहत अपनी परीक्षाओं में अयोग्य ठहरा देती है, क्या वो एचपीएससी के एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते जो यूपीएससी, आईआईटी में टॉप कर रहे हैं? ये एक सोची समझी साजिश हरियाणा के युवाओं के साथ भाजपा सरकार कर रही है। सप्रा साहब, ये सवाल हमने पहले भी जब डिबेट की थी इसी मुद्दे पर तब भी किया था आपसे, और आज फिर से मैं कर रही हूं कि वो कह रहे कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जो युवा हैं, वो बड़े बड़े एग्जाम पास करते हैं। यूपीएससी का रिजल्ट उठाकर देख, कितने हरियाणा के लड़के लड़कियां यूपीएससी क्लियर करते हैं, और उसके बाद जब यहां पर कोई भर्ती निकलती है तो वहां पर 35 मार्क्स नहीं ले पाते वो। देखो, जो यूपीएससी क्लियर करता है, अगर आप लिस्ट देखेंगे ना, जब इंडिया के जो आईएएस के जो रिजल्ट आते हैं, मैक्सिमम बिहार से आते हैं, मैक्सिमम। अब इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आपके जो चेयरमैन है वो बाहर से हैं, बिहार से हैं, इसलिए कि बिहार में भर्तियां जा रही हैं। अब हमारे जो साथी बैठे, मैं इनको बता दूं, इस 4437 में से बिहार के सिर्फ 8 हैं, 8, 4437 में से 8। ये आरोप लगाते हैं जी क्योंकि चेयरमैन बाहर से है, बिहार से है, इसलिए सारी भर्तियां बिहार में जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इनके आरोप बिल्कुल झूठे हैं, मन गढ़ंत है। एक्चुअली वास्तव में ये जो कांग्रेस है या जो दूसरी पार्टियां हैं, ये आप बेरोजगार हैं, ये कोई ना कोई जमीन ढूंढ रही है, कोई ना कोई मुद्दा मिले, परंतु ये जो सरकार है, नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, वो कहीं किसी को मुद्दा नहीं देने वाली। आप चिंता नहीं करो, बिल्कुल पब्लिक हित में, बिना पर्ची, बिना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। अब ये देखिए, सुनो एक बार, पहले क्या होता था, डायरेक्ट इंटरव्यू होता था। अब हम ये चाहते हैं भाई देखो, यू विल हैव टू टीच द स्टूडेंट्स। आपको कॉलेज में बच्चे पढ़ाने हैं, आपने स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट नॉलेज बढ़िया होना चाहिए। हमने पहले स्क्रीनिंग टेस्ट किया हुआ है 100 नंबर का, जिसमें हमने क्राइटेरिया सिर्फ 25% मार्क्स रखे हुए, पास परसेंटेज 25, नेगेटिव मार्किंग जरूर है 0.25%। इसमें हम 4 गुना बच्चे बुला रहे हैं, 4 गुना बच्चे, जितनी भी हमारी पोस्ट होती हैं। उसके बाद हमने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रखा हुआ है जिसका 35% है। अब ये शोर मचा रहे हैं जी 35% को हटा दिया जाए। जो हरियाणा सिविल सर्विस अलाइड में भी जो 2008 में 45% कट ऑफ थी, 2008 में कांग्रेस सरकार ने रखी हुई थी, तो भाई कहीं ना कहीं कोई प्रोविजन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो सरकार के, ये एसपीएससी का मतलब जो है अधिकार है। अब ये जो बच्चे हैं, ये जो 35% वाला जो शोर मचा रहे हैं, ये माननीय हाई कोर्ट में भी गए थे, हाई कोर्ट ने भी बोला कि हम दखल इसमें नहीं देते। इट इज द राइट ऑफ एचपीएससी, वो अपने लेवल में भर्तियां कर सकते हैं, क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं, हम इसमें इंटरफियर नहीं करते। चलिए ओंकार जी को शामिल करते हैं चर्चा में, फिर प्रियांश के पास हम जाएंगे, जो आपने कहा अभी तक जवाब इस पर लेते हैं। ओंकार जी, आपने भी सुना होगा अपने साथी प्रवक्ता को, वो कह रहे कि आप लोग बेरोजगार हैं, आप दूसरों के रोजगार की, बेरोजगार की बात नहीं करें, बल्कि आप बेरोजगार हैं, इसलिए किसी बात को मुद्दा बनाए दिए जा रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता साथी क्या कहना चाहते हैं, हमें अपनी तो समझ से बाहर है। हमने इनसे बार बार पूछा और आपने भी पूछा, कम से कम हमें ये बता दीजिए कि आपकी जो डोमिसाइल की शर्त है वो कितनी है। इन्होंने डोमिसाइल की शर्त 5 वर्ष कर दी, और जब हम विधवा पेंशन की बात करते हैं, दूसरी पेंशन की बात करते हैं, तो डोमिसाइल की शर्त 15 वर्ष है। इन्होंने हर जगह क्राइटेरिया ऐसा कर दिया जो इनको सूटेबल हो। अभी मेरे भाई ने कहा कि बिहार में ज्यादातर आईएएस आईपीएस उधर से निकलते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, हमारी पॉपुलेशन है 3.25 करोड़, बिहार की पॉपुलेशन है 14 करोड़। आप हमारे को बिहार से कैसे तुलना कर सकते हैं? 1.25 करोड़ पॉपुलेशन वाला प्रदेश और बिहार की 14 करोड़ पॉपुलेशन, क्या उससे तुलना करोगे? अपनी बारी में बोलना, सुनिए, इनको 1 मिनट मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, 1 मिनट मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। जिस प्रोपोर्शन में बिहार के बच्चे पास होते हैं, उससे ज्यादा बच्चे हमारे पास होते हैं। आप पॉपुलेशन का आंकड़ा भी तो ध्यान में रखिए। और दूसरा, आपने कहा कि 4400 बच्चों में से, देखिए 1 मिनट बात पूरी करने दीजिए, क्या बीमारी है इसमें? ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं। 4400 बच्चों में से 8 बच्चे इन्होंने बोला बिहार के हैं,
भाई मैं कहता हूं 8 बच्चों के पार्टिकुलर रिलीज कीजिए, जनता जाने कि वो 8 बच्चे कहीं ना कहीं HPSC के चेयरमैन से रिलेटेड तो नहीं। हमारा अधिकार है, सूचना प्राप्त करना हमारा अधिकार है। वो 8 बच्चों की भी लिस्ट जारी होनी चाहिए। इस तरह और के आप दूसरी, झूठे आरोप मत इन्होंने ये लगाइए। बोला, हाँ, प्लीज। सुभाष कि सुभाष हमारे सप्रा जी, बच्चे- ये तो विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस भी कह रही कि आप OMR शीट तक नहीं दे रहे हैं। जब वो पूछते हैं किसी अभ्यर्थी को अगर कोई शिकायत है, RTI के तहत भी जानकारी मांगी गई, वो नहीं दी जा रही। अब पारदर्शिता की जब बात आती है तो फिर यह सवाल तो उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। सुदेशी में अपनी बात पूरी कर लो। ये हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी। ये शोर मचा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना। ये कभी तो नारा लगा देते हैं जी बाहर से है, अभी देखो ये कह रहे हैं जी बिहार की वो पॉपुलेशन को ले आए बीच में। हमारे यहाँ से बच्चे तो भी अच्छे पॉपुलेशन हैं, तो बढ़िया यूनिवर्सिटी कमाल की बात है। एक नहीं, प्रदेश की पॉपुलेशन 14 एक करोड़, हमारी यूनिवर्सिटी है, 3.25 करोड़, कहाँ तुलना कर रहे हो आप उसकी हमारे से? बढ़िया अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से भी बच्चे बाहर जा रहे हैं हमारे। लेकिन सप्रा देखो, साहब, फिर CBI आप लोग ये सारी बातें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। आलोक चीफ वर्मा जस्टिस कहते हैं ऑफ कि इंडिया, योग्यता वो भी नहीं यहाँ है, से हैं। योग्य नहीं यहाँ के युवा। आप कभी कहते हैं योग्य नहीं है, पैमाना रख दिया, उसको पूरा नहीं कर पा रहे, हम क्या कर सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाते, पूरे सिस्टम पर सवाल उठा देते जब ऐसी बयानबाजी करते हैं। देखो मिनिमम परसेंटेज तो फिक्स करनी पड़ेगी ना। अब ये देखिए, फिर अगर यहाँ के बच्चे नहीं कर पा रहे और वो भी बड़ी तादाद में नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कहां खामी है। अगर HPSC में कोई खामी नहीं, फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में खामी होगी। ऐसा बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है, किसी वजह से अगर बच्चे नहीं कर पा रहे उसमें, इट इज ए टाइम ऑफ कंपटीशन। बाहर वाले बच्चे भी आ रहे हैं और यहाँ वाले बाहर भी जा रहे हैं, यहाँ वाले बच्चे पास भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़े। माफ कीजिएगा आप लोगों को बीच में इंटरप्ट करी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लोकतंत्र में विरोध गलत नहीं है, लेकिन हर विरोध के पीछे की सच्चाई जानना भी बेहद जरूरी है। पेंशन पर अगर सुधार हुआ तो वो जनता की आवाज की ताकत थी, लेकिन अगर भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल है तो यह सिर्फ विपक्ष बनाम सरकार नहीं, यह युवाओं के भविष्य का सवाल है। सरकार को पारदर्शिता दिखानी होगी और विपक्ष को प्रमाण, क्योंकि हरियाणा का युवा अब वादे नहीं अवसर चाहता है। और यही असली परीक्षा है, सरकार की भी, सिस्टम की भी और राजनीति की भी।